हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को 3 का ई समाप्त किया था, ठीक है। उसके बाद इसका लास्ट बचा हुआ है बहुपद में 3 का एफ, ठीक है। तो आज मैं ये सवाल को बताऊंगा। S+4 और S-4 फिलिंग द ब्लैंक्स में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहले भी बता चुके हैं कि फॉर्मूला आता है A+B और A-B। तो क्या होता है A² - B²। मान लेंगे शुरू वाला S कॉमन है ना, 4 से कॉमन है, एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो S² यहाँ बनाएंगे तो हो जाएगा S² - 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर कितना होता है? S² हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, यानी यहाँ बढ़ा रहेगा रिक्त स्थान में इसका स्क्वायर -16, यही फिलिंग द ब्लैंक्स था, ठीक है। उसके बाद देखिए उसी तरह से तो और देख लेते हैं। इसी का सी नंबर देख लीजिए, सब उसी टाइप का है, बना लीजिएगा आप लोग। 1 - 8x² फिर 1 + 8x², फिर इस तरह से करना, उसी तरह से कर देंगे एकदम सेम टू सेम। A+B यानी प्लस वाला पहले बाद में कर दिया है, हमारे साथ पहले कर दिया, तो कुछ नहीं करना, A² - B² कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर -8x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। 8 का स्क्वायर 64x, इसमें क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ देंगे, ठीक है। उसी के बाद इसके बाद देख लीजिए, इसमें 3-4 सवाल है, तो बस 1-2 क्वेश्चन बता दिए ना, इसी टाइप का आप लोग बना लीजिएगा, ताकि बहुत सारा सिलेबस कवर करना पड़ता है। उसके बाद उसी तरह से देख लीजिए ना, फिर है एक और इसका एफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एफ देख लेते हैं। एफ में है M+16 और M+3 फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये फॉर्मूला पर तो नहीं बैठ रहा ना, तो डायरेक्ट गुणा भी करके लिख सकते हैं, नहीं तो एक फॉर्मूला आता है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। x + A × x + B फॉर्मूला होता है x² + A + B × x + AB। ये फॉर्मूला पर ही बनेगा, ठीक है। तो बना सकते हैं, इसको मान लीजिए क्या x लिखिए, हो जाएगा M² + A + B। तो ये वाला जो अंक है ना, अंक वाला कोई और भी बनेंगे, 16 + 3 × x, यहाँ m है तो m देंगे, और प्लस AB यानी कि 16 × 3, M² + 16 3 19m और 16 3 48, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी का एक और देख लीजिए, h देख लीजिए, बस L - 3 सॉरी h में क्या है? 7 × 3 दे दिया है, 7 × 3 दिया है। फिर ये डॉट का स्क्वायर, फिर माइनस डॉट का स्क्वायर, ठीक है। भरना, ठीक है, क्या करना है? भरना है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? तो यहाँ पे क्या भरेंगे? ये आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसको 5 + 2 लिख दीजिए, इसको 7, अब 5 - 2 लिख दीजिए, 3 आ जाएगा। तब ये देखिए फॉर्मूला बन जाएगा, A² - B², ये यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर। इसको हल करना तो दीजिए, 25 - 4 यानी कि कितना? 21, मगर हल नहीं करना है, बस इतना ही लिख देना था, ठीक है। इसको देख लीजिए। उसके बाद इसका दूसरा सवाल है, सब संख्याओं के प्रयोग से गुणनफल निकालिए, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला से भी कर सकते, नहीं तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। मगर बोल रहा है क्या? सब संख्याओं के प्रयोग से गुणनफल निकालने के लिए दूसरी तरह से निकाल लीजिए।
फॉर्मूला बताए थे ना, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, बस उसी पे तोड़ दीजिए ना, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, बस कर दीजिए इसको एक्स वाले लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो पहला को ए दूसरा को भी, ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा बी, एक्स प्लस ए बी ना, ये की जगह 4 बोले -7, तो एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -3 प्लस माइनस -3x, क्या हो जाएगा फिर ये -28, ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके फॉर्मूला से। इसी में तो 30 बार और सवाल है, एक दो और बनाए थे इसका, x प्लस 4 x प्लस 10, तो इसी फॉर्मूला पर लिख दीजिए। ठीक है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, देखिए x प्लस ए यानी ए भी कोई संख्या होगा, x x कॉमन रहेगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी 4 प्लस 10 और इंटू एक्स प्लस ए बी, एक्स प्लस ए बी तो 4 गुना 10, 4 गुना 10 एक्स स्क्वायर प्लस 10 4 14 एक्स प्लस 10 40, मेरा आंसर हो जाएगा। इसी का छठा देख लीजिए, 3 - 2x फिर 3 + 2x, इस टाइप में तो बताया था मेरा, तो फार्मूला से भी बना सकते हैं, है ना, नहीं तो इसमें बना सकते हैं, फार्मूला बना दीजिए इसको, डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, फार्मूला हो जाएगा 9 -2 4x स्क्वायर। इसका एक और सवाल देख लेते हैं, 7 नंबर, ए बी प्लस 1 + 1 ए बी माइनस ए बी माइनस 1 इंटू 1 ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला हो गया, तो ए स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 1/1 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक से किस होता है ना, इसका 1.21, ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1.21। ठीक है, इसको देख लीजिए, उसके बाद 3 नंबर में है, उसी तरह से सब गाँव के प्रेस पूरा फिर निकालना, तो फॉर्मूला लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, सब उसी टाइप में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी, देखिए जो अंक होता है उसको ए प्लस बी करते हैं, फिर क्या एक्स इंटू ए बी, एक्स स्क्वायर है आई इंटू ए बी ना, इंटू क्या ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, देखिए 5 गुने 8 कर दीजिए इसमें, एक्स का भाग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 8 फिर देगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 8/4, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इनमें एक सवाल और देख लेते हैं, इसका देख लीजिए सब उसी टाइप में बनेगा, इसका 5वां नंबर देख लीजिए, इसके बाद आगे बताइए 15 एक्स स्क्वायर 4 एक्स प्लस 2 और ये एक्स प्लस 2, देखिए 15 एक्स स्क्वायर 4 फॉर्मूला में दिखाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, दो का स्क्वायर कितना 4, अब देखिए अब ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू एस बी, अब देखिए कैसे बनाते हैं 15 ए स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 15 एक्स स्क्वायर प्लस 4 6 का स्क्वायर 16, आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर देख लीजिए, 3 में भी 2 सवाल छोड़ दिए हैं, इसी टाइप में मिल जाएगा क्या, 4 में भी ये सब समीकरणों के प्रयोग से निकालना है, 4 में भी इसी तरह से 4 समीकरण को निकालना है। पहला देख लीजिए क्या है
89 गुना 90। इसको फॉर्म में लाना। देखिए क्या करते हैं, हम 90 में से घटा देते हैं तो 89 में रहेगा, ठीक, अगुना, और 90 में एक जोड़ देते हैं तो 91 रहेगा। ये फॉर्मूला हो गया प्लस बी प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 90 का तो 9 है, 81 डबल शून्य माइनस 1 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 880 99, ठीक है, 80 99। उसी तरह से इसमें और भी सवाल है, इसको देख लेते हैं। तो ये 5 नंबर देख लीजिए, पॉइंट में देख लीजिए, ठीक है, 4 देख लीजिए, 4 या 5 से लेकर टाइप है 7.5, ठीक, और गुने 8.5, ठीक है ना, 7.5। देखिए 8 में से भी घटा देंगे, क्या घटाएंगे, 8 में से घटा दीजिए ना, 0.5 घटा दीजिए, क्या 8 में से 0.5 घटा दीजिए, अब गुना, फिर ये जोड़ देंगे, 8 में से देंगे 0.5, ये 0.5 घट जाएगा, देखिए घटा दीजिए, ये आ जाएगा, फॉर्मूला ये बन जाएगा ना। तो 8 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर बन जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसको कर दीजिए ना, तो इसी हो सकता है 1 बटा 2, 5 दूनी 10, 1 बटा 2 का स्क्वायर, 1 बटा 2 का स्क्वायर 4, इतना भी छोड़ दीजिए, या इसको हल कर दो तो हल कर दीजिए, ठीक है, बस कुछ नहीं इसमें है, देख लीजिए इसको। उसी तरह से 5 में है सरल संख्याओं को अपने गुण करना है। ये देखिए x प्लस 2y प्लस 4 क्रॉस है, तो ये मैंने पिछले क्लास में बताया था कि a प्लस b प्लस c का होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, उसी पर तोड़ दीजिए इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 a की जगह क्या x, b की जगह ये abc मान लेंगे इसको, 2ab प्लस 2bc, 2 तो फॉर्मूला आ गया, bc b और c मान लेंगे, 2y गुना 4z और 2c है ना, तो 2 और c की जगह क्या 4z और एक जगह ये x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4y स्क्वायर, 4 का कितना 16z स्क्वायर, अब गुना कर देंगे 4xy, 4 3 8 16 yz, 4 3 8 x, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो गया। इसी टाइप पर 2-3 सवाल और है, तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। छह में वो सरल संख्याओं के ब्रेक से लिखने का, बस जो मैंने पिछले कक्षा में पढ़ा था सब वही है, बस ये। अब ये क्या आ गया a प्लस बी का हल की, मैंने पहले भी बताया था कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, या ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस b c को तो दिया जाएगा। तो देखिए a क्यूब, इसको a इसको b मान लेंगे, 3 को क्या मान लेंगे a, 4 को क्या मान लेंगे b, तो a क्यूब, तो a क्यूब 3a का क्यूब, 3a का क्यूब, 3a स्क्वायर b, तो 3 फार्मूला का है, ठीक ना, फार्मूला a स्क्वायर b, तो a को माने 3a और b 4b, तो a स्क्वायर 3a का स्क्वायर और b की जगह क्या जी 4b, 3ab स्क्वायर, तो 3 फार्मूला a की जगह क्या 3a, b स्क्वायर, इस पर 4b का स्क्वायर दे देंगे, अब b क्यू की जगह 4b का क्यू कर दीजिए बस, 3 का क्यू, 3 को 3 बार पढ़ दीजिए, 3 3 बचे 27, 27 a क्यूब, इसको डायरेक्ट कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 चौक 108, 108 a स्क्वायर b, इसको 4 का स्क्वायर तोड़ दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 3 16 44, 44 a b स्क्वायर, अब 4 का क्यूब मतलब 4 को 3 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 4 16 64, 64 b पर क्यूब, ठीक है। इसके बाद
इसी टाइप पर 2-3 और सवाल है, तो बस एक ही पता है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, टाइम लगता है। आप लोग कर लीजिएगा खुद से इसी टाइप से। 7 पे आ जाइए, उसी तरह से है। 8 पूर्णांक 1/4 का स्क्वायर दे दिया है। क्या दे दिया है? स्क्वायर दे दिया है। तो आप लोग जानते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं? 8 + 1/4 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि जो पूर्णांक है इसका मतलब ये जोड़ ही होता है ना। क्या करते हैं? 8 चौको 33 बटा करते हैं 4, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 8 + 1/4 लिख सकते हैं। अगर ऐसे 2 पूर्णांक 2 + 1/3 रहेगा तो इसमें से 2 पूर्णांक 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये a + b ट्रांसफर कर दीजिए, a² + 2a b की जगह 1/4 + b², 8 का स्क्वायर 64। तो देखिए ना, 4 दूनी है 8, 2 दूनी 4 + 1/16। तो इसको तोड़ना है तो तोड़ दीजिए, तो इतना ही आंसर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। बस इसी में एक सवाल और देख लेते हैं आज का लास्ट सवाल, उसके बाद मैं कल बता दूंगा। फोर नंबर इसको देख लीजिए, 104 का। तो क्या करना है? कुछ करना है, 100 + 4 का क्यूब कर दीजिए ना, a + b का होल क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a + b का होल क्यूब हो जाएगा। तो फिर एक क्यूब है ना, फिर 3a² ये ना, अब b की जगह 4, अब +3ab², 3a की जगह, अब b² की जगह +b³ b³। इसको तोड़ दीजिए, तो ये कितना, 100 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा पता है? 3 बार लिखिए, 0 0 0 से कितना, 2 2 4 6, 1 पर 6 6 शून्य, ठीक। ये कितना, 1 पर 4 शून्य, अब गुणा कर देंगे, 1 पर 4 शून्य, 1 पर 4 शून्य, 4 × 12, तो 12 से गुणा कर देंगे, गुणा 12, तो 12 लिख के 4 शून्य, 12 लिख के 1 2 3 4, इसको भी कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 16 दिया 48, 48 पे कर दिए 100 से, तो 48 हो जाएगा। अब +64, सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। क्या है? 7 का 4 है ना, 7 का 4, इसका आंसर आ जाएगा 1 1 2 4 8 6 4, 8 6 4, ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर आप लोग देखने में रुचि नहीं लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं अगले दिन इसको, ये चैप्टर को समाप्त कर दूंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मैं बताता हूँ आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करें। बार बार बोल रहे हैं, किस लिए? आप ही के लिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि खुद से बनाइएगा ना तो जहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्या होगा, प्रॉब्लम को दूर करने का मौका मिलेगा। अगर खुद से नहीं बनाइएगा तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। खुद से बनाइएगा तब ना, जैसे कोई काम कोई करता है तब ना पता चलता है कि हाँ भाई ये काम हमसे यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो आप लोग ये मैथ खुद से बनाइएगा तब ना पता चलेगा कि हाँ भाई हमको कहाँ पर कौन स्टेप, मतलब कि आगे जा रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो स्टेप को क्या करेंगे, फिर सुधारेंगे। जो हम मैथ बताते हैं उसको देख के फिर बना लीजिएगा, क्या समझे। तो बस अगले क्लास में मैं ये चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। और फिर जैसा कि मैंने पिछले कक्षा में बोला था कि इसके बाद मैं 10 का स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। कि
10 अगर पढ़ लीजिएगा तो 10 अगर पढ़ लीजिएगा तो 9 और 10 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। उसी से क्वेश्चन आता है सर क्या। तो ठीक है दोस्तों, अगर मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, हमें खुशी होगी। ठीक है, और आप लोग ज़रूर से वीडियो देखिए। ठीक है यार, लॉकडाउन में बताइए, मतलब इतना मेहनत करके हम बता रहे हैं आप लोग को, तो कुछ तो फायदा होनी चाहिए ना आप लोग को क्या। अभी तो सब कुछ बंद है, सब इंस्टीट्यूट बंद है, तो आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बस मेरा वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।